सजन घर जाना है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 29 अक्टूबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो। तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है। तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? बाबा ने उत्तर में कहा, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ कर ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के हम निराकारी बच्चे आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं। यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर। बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। मना अगर शिव बाबा नहीं आते तो ये भी अपने जैसे थे ना, साधारण इंसान, ये भी भक्ति कर रहे थे जैसे दुनिया करती है। तो बाबा कहते, शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना ऊंच कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचे से ऊंचा गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई की स्थापना हो रही है। यह है संगम युग, सतयुग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते हैं। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के पुजारी होते हैं, वो खुद वर्णन करते हैं, आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण डैश डैश देवताओं की महिमा करते हैं और विश्व के मालिक उनको कहते हैं और अपने को कहते हैं हम विषय वितरणी में नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है, खींचता है बाबा। हाँ, अब आत्मा बाप को कैसे मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं होती है। सभी आत्माएं बिंदु बस टिके होते हैं। बाबा कहते वहां तो सब है ही पवित्र, कट निकली हुई है, आत्मा एकदम साफ। कशिश की बात नहीं होती है। लव की बात तो यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो। आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो तो बहुत लव होना चाहिए ना। लव क्यों नहीं है? क्योंकि कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहां जन्म जन्मांतर फूल बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, हम कांटों से फूल बन रहे हैं। हम फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते हैं। जब लेते हैं तो ऐसा करते हैं ना। बाबा कहते सब उनसे खुशबू मिलती है। फूलों का इत्र भी बनाते हैं, गुलाब का जल भी बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है? बाबा तो वंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं। फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है।
ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कभी सुनी है? अभी पढ़े और अगले जन्मों में उसका परिणाम निकले, प्रारब्ध मिले, कमाई हो। तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी पता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सतयुग में कर्म अकर्म हो जाता है और फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म होना शुरू होते हैं। क्यों विकर्म शुरू होते? क्योंकि देह अभिमान भान में आ जाते हैं। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सभी पाप आत्माएं बन गए हैं, अब वो पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे? तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा, वही 84 जन्म लेंगे। फिर बाप आकर राज्य भाग्य देंगे। अभी तुम राज्य ले रहे हो। तुम समझते हो हमने 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सो भी तीनों ही ऊंच ते ऊंच है। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों ही एक है, 3 in 1। बाबा ने कहा अभी तुमको भासना आती है। बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है, वो हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती हैं। फिर बाबा ने कहा हो सकता है रंगीन चित्रों में भी मैगजीन निकले। ये साकार बाबा के होते हुए की बात है। पहले ब्लैक एंड व्हाइट में होता था ना, जब मैगजीन छपनी शुरू हुई थी, तो हिंदी मैगजीन। तो फिर बाबा कहते एक दिन आएगा ये रंगीन में भी छपेगा, और अभी वो हम देखते हैं रंगीन में भी छपता है। सिर्फ छोटे अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंच इम्तिहान पास करने में, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने में कितना टाइम हो जाता है। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो, विश्व के मालिक। तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा, गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। वहां का तो गायन ही है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं, तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले श्री कृष्ण को ही जन्म लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे वो सब विकारी के पास ही जन्म लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। जो भी एडवांस पार्टी में जा रहे हैं बाबा उनकी बात कर रहे हैं। सजाएं तो कट गई, बाकी थोड़ी करके होंगी, इतना दुख नहीं होगा। आगे चलकर देखना तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। जैसे कोई लौकिक बाप बच्चों को सुखी बनाते हैं ना, 60 वर्ष के हुए फिर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके, ज्ञान से सर्व की सदगति तो मैं ही करता हूँ। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो।
अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं हिम्मत करो, दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज फैल जाए। हाँ, ये बाबा ने तब कहा था, अभी तो बहुत आवाज फैल चुकी है, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम हुए, लाखों की सभा, और रेड फोर्ट में कितने योगा के प्रोग्राम, कितने और प्रोग्राम इकट्ठे हुए पूरा। बाबा कहते दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है, सतयुग त्रेता की भक्ति की तो कोई बात होती नहीं है, वहाँ डिपार्टमेंट, वो तो डिपार्टमेंट ही अलग है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है, तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से, फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो, बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता है, फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, फिर बाबा ने कहा वंडरफुल, स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना निशाने तक। बाबा भी कहते हैं तुमको निशाने तक दौड़कर फिर यहाँ ही आना है। अब निशाने तक दौड़कर मना परम धाम जाना है, और वहां से फिर वापस यही दुनिया स्वर्ग बनेगी, इसमें वापस आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर वन में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबा कहते अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम उनको भूल जाते हो। भले तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत भी दिलाएंगे ना। साथ साथ कहते हैं ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए जो युद्ध सिखाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखाते हैं माया के साथ तुम युद्ध कैसे कर सकते हो। दुनिया के साथ लड़ना नहीं सिखाया बाबा ने, माया के साथ युद्ध करना सिखा रहे हैं। इस समय युद्ध का मैदान है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं है, चुप रहना है। एकदम मैं आत्मा शांत स्वरूप। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते, अंदर में राम राम जपते हैं, उनको कहा जाता है नौधा भक्ति। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको अपनी माला का दाना बना रहे हैं। तुम रुद्र माला के मन के बनने वाले हो, जिनको फिर पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। रुद्र माला मना शिव जी के साथ शालिग्राम, और रुंड माला मना विष्णुपुरी में जाकर के विष्णु की राजधानी में लक्ष्मी नारायण की दुनिया में देवी देवता बनना। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है। तुम विष्णु के गले का हार बनते हो। फिर बाबा ने कहा कैसे बनेंगे, जब दौड़ी में विन करेंगे। बाप को याद करना है और 84 के चक्र को भी जानना है। बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगी अपने घर, घर को याद करते करते जाएंगे। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना, बाबा को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। बाबा ने कहा क्षीर सागर अभी तो है नहीं, जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर भी डाला होगा ना। आगे तो क्षीर माना दूध के लिए कहा गया, आगे क्षीर बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भरकर आता था, तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा। अभी तो क्षीर है कहाँ, कितना महंगा दूध है, पानी ही पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सांवरा ही बनाया है। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते हैं नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते अरे खुले दिल से बोलो ना बाबा, हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा ना। बाबा को कहना चाहिए बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे।
तो हम सभी प्रॉमिस करें, बाबा हम आप फिक्र मत करो, हम आप जैसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास हैं, सभी तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते हैं। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में तो ला नहीं सकते हैं। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल पहले भी हुंडी भरी थी, सांवल सा बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। हाँ, दोनों बाप बछड़े वाल है, हाँ मैंने बच्चों के वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं, कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल पहले भी इनके द्वारा राजाई स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अभी तो आसुरी राजस्थान है, सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड नहीं थे। ये दिल्ली पहले जमुना का कंठा था, उनको परिस्थान कहा जाता है। वहां की नदियां आदि उछलती थोड़ी हैं, नुकसान नहीं पहुंचाती, बाढ़ नहीं आती। अभी तो कितनी उछलती है, डैम्स फट पड़ते हैं, प्रकृति के जैसे हम दास बन गए हैं। अभी तो और आगे आगे देखो कितना हलचल ये प्रकृति मचाने वाली है। फिर तुम मालिक बन जाएंगे। वहां माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे, धरती की ताकत नहीं जो हिल सके। तुमको भी महावीर बनना चाहिए। हनुमान को महावीर कहते हैं ना, बाप कहते तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर महावीरनी के मंदिर बने हुए हैं, चित्र इतने थोड़ी सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तभी तो महावीरनी की ताकत देखने में आए। बाबा कहते तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान सागर बाप है, बाकी सब शास्त्र आदि है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम युग। श्री कृष्ण की आत्मा भी यहाँ बैठी है, भागीरथ ये है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते हैं, इस कारण मनुष्यों ने फिर सर्वव्यापी कह दिया है। ये भी ड्रामा की भावी। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए हम सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है उसे याद की यात्रा से उतारकर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश रहे। दूसरा पॉइंट, माया के तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है, अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। बाबा ने कहा बहुत सारे पेपर परीक्षाएं आएंगे, विघ्न आएंगे, परंतु महावीर बन के अचल अडोल बनना है, हिलना नहीं है। तो आज बाबा ने वरदान में कहा, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति शक्तियां मतलब मन बुद्धि संस्कार की बाबा ने बात की। ये आप मास्टर रचता की रचना है, इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता, कराता है, करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं, ऐसे आत्मा भी करावनहार है, करनहार विशेष त्रिमूर्ति शक्तियां हैं। आत्मा राजा है, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कर्मेंद्रियां मन बुद्धि संस्कार इनसे भी कराती है, स्थूल से भी कराती है, कराने वाली आत्मा राजा है। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। बाबा ने स्लोगन में कहा, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अगर हमें अधिकार चाहिए तो बाबा कह रहे उसके लिए स्पष्टवादी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के
आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते हो। ये है बाबा के आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।